एडमिट कार्ड आ गया है, एक हफ्ता बचा हुआ है। कई सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। ये वो दुविधा है, ये वो संकट का समय है जो कुछ समय पहले मुझे भी दिख रहा था, या मैं भी इस चीज को झेल चुका हूं। तो मैं आपका दुख, मैं आपका दर्द, मैं आपकी वेदना, मैं आपकी संवेदना, मैं आपकी मन की छटपटाहट बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। कुछ और भी बातें हैं, जैसे अच्छे तरीके से सोइए, खाना अच्छे तरीके से खाइए, नेगेटिव लोगों से बचिए, क्योंकि ये जितने लोग हैं ना, सिर्फ आपके अंदर नकारात्मकता को भरेंगे। कितना स्कोर जा रहा है ये मैटर देखा क्या? वैसे एक मैं बात बताऊं, बतरा पर चाय पी के शाम को हम लोग यही काम करते थे, दोस्तों को बुलाते थे और कोई एक नया क्वेश्चन फेंक करके परेशान करके भाग जाते थे। अब वो दौर तो मेरा बीत चुका है। आप लोग इस तरह की गलतियां ना करें और नेगेटिविटी से बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको भी असर डालती है। इसके अलावा कोई भी नया रिसोर्स ना पढ़े। जो भी आपके पुराने रिसोर्स हैं उन्हीं को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़े और याद रखें। फिर किसी भी टेस्ट सीरीज के भरोसे अपने आप पर अपने को जज ना करें। टेस्ट सीरीज हमारे जैसे टीचर ही बनाते हैं। अब तो टीचर कम, प्रोफेशनल्स लोग ज्यादा बनाते हैं। ज्यादातर टेस्ट सीरीज कट कॉपी पेस्ट रहता है। किसी भी टेस्ट सीरीज बनाने वालों से पूछ लीजिए कि सर ये प्रश्न क्यों आया है, और इतना लंबा जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या इनका कोई मतलब है? नहीं मतलब है। इनफैक्ट भारत के सारे टॉप 10 में आने वाले टेस्ट सीरीज मुझे लगता है वो बच्चों को कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं। जितनी जरूरत हो उतना ही नॉलेज देना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, मार्केटिंग के इस युग में खूब सारा मैटर ठूस देने की आदत रही है। इसके अलावा सीसेट के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, और जो भी आपके कोर टॉपिक्स हैं उनके नोट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। लॉजिकल होइए और एक कॉमन सेंस का प्रयोग हमेशा करते रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। इसके अलावा मैंने कुछ और बातें लिखी हैं कि अपने ऊपर काबू रखना सीखिए और थोड़ा अपने मोबाइल को अपने से दूर रखिए। दूसरों से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम एकांत में गुजारिए, और देखिए जिंदगी के जितने भी सफल लोग हैं वो एकांत में बहुत रहते आए। मैं भी जब अपनी पुस्तक लिख रहा था तो मैंने 2 महीने किसी से बात नहीं की। एकांत अपने आप को आत्म अवलोकन करने का, चिंता करने का, अपना मूल्यांकन करने का, अपनी सीमाओं को जानने का, अपनी गलतियों को समझने का बहुत अच्छा मौका देता है। और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, मुझे ये काम करना है, मैं इसी काम के लिए बना हूं। ये 3-4 चीजें कॉन्फिडेंट आपके अंदर रहेगा ना, तो बहुत सारी चीजें निगेटिविटी खुद दूर रहेंगी। ये जो रील्स कल्चर आया है ना, मुझे लग रहा है पोस्ट कोविड के बाद बच्चों को भरमाने में, बच्चों को बिगाड़ने में, बच्चों को डाइवर्ट करने में, और हम टीचरों का भी दिमाग दिग्भ्रमित करने में रील्स का बहुत बड़ा योगदान है। 1-1 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो आती है, देखते होंगे हिंदी वाले कैसे चमका रहे हैं अपने आप को, इंग्लिश वाले तो फिर भी अपनी गरिमा बचा के रखे हैं, और ये पूरे हिंदी बेल्ट के बच्चे को अपने आगोश में ले रहा है। जो भी खाली समय बच रहा है, शाम को 1-1.5 घंटे पार्क में घूमे और अकेले घूमे। पार्क में जाके तफरी ना करें, किसी का इंतजार ना करें। चक्कर चलाने के लिहाजे से पार्क में तफरी करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में, इनसे बूझे, अकेले टहले। हो सकता है तो कुछ अच्छे गाने सुने, पुराने गाने सुने। नए गाने से मैं अक्सर सलाह देता हूं। मैंने तंबूरा कई बच्चों को सजेस्ट किया कि तंबूरा सुनो या ओम नमः शिवाय सुनो, तो थोड़ा अगर पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ भी करिए, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कार्टून देखिए, मुझे मिकी माउस का कार्टून आज भी बहुत पसंद है। जब भी मैं अकेले बैठता हूं मिकी माउस का कार्टून देखता हूं। और टॉपर्स को देखिए, सुनिए नहीं। सुनिएगा ना तो फिर वो पैसा लेके कोचिंग का प्रचार करने वाले रूप में आ जाएंगे। सबसे दुखद बात तो ये है कि अब के टॉपर्स बिकना शुरू हो जाए। एक ही टॉपर्स अलग अलग कोचिंग में पैसे लेकर के जाके अपना चेहरा बेचते। कहां तक उनको नए बच्चों को नए सिरे से गाइड करना चाहिए। अरे भाई तुम आईएएस बन गए, अब तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? भारत की सरकारी नौकरी में सबसे टॉप पर पहुंच चुके हो, अब तो अपनी ईमानदारी और अपना एथिक्स दिखाओ। लाखों बच्चे के लिए तुम रोल मॉडल हो।
भारत में रोल मॉडल सबसे ज्यादा न फिल्म स्टार है, न क्रिकेटर्स है, न सेलिब्रिटी है, आईएएस के टॉपर्स हैं। उनको एक साथ लाखों बच्चे देखते हैं और उनकी कही गई बातों को अपने अंदर लेते हैं। तो कम से कम सही तरीके से तो बताओ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, कुछ टॉपिक्स पर ही बोल दो, या फिर मेरे सफलता का राज फलना कोचिंग इंस्टीट्यूट के फलना मास्टर गुलदस्ता लेके मिठाई खिलाते हुए घूस लेकर के अभी से शुरू हो जाते हैं और एक ही टॉपर 10 जगह जाते हैं। ये बहुत गलत अवधारणा है। आज से 10 साल पहले इस प्रकार की संस्कृति नहीं होती थी, लेकिन अब क्या कहा जाए, विज्ञापन या बेचने वाले इस युग में हर चीज बिक रहा है। तो एक हफ्ते का समय है, यही कुछ छोटी बातें हैं जिनके ऊपर अमल करने की जरूरत है, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकांत में रहना। जितना आप लोगों से कम बात करेंगे, जितना आप लोगों से कम संपर्क रहेंगे, अपने आप पर भरोसा रखें और ध्यान रखिएगा, गलत और सही कुछ नहीं होता। आपकी यही रणनीति आपको सफल या असफल बनाती है।